दोस्तों, अगर आपका भी इंटरेस्ट ऑप्शन सेलिंग में है और आप जानना चाहते हैं कि कैसे ऑप्शंस को सेल करके आप रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ पैसा बना सकते हैं, कुछ प्रीमियम आप गेन कर सकते हैं, आप ऐसा करने में इंटरेस्टेड तो हैं, बट समहाउ आपके पास वो स्किल अभी तक डेवलप नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर आप ऑप्शंस को राइट करके ऑप्शन को सेल करके कोई रेगुलर बेसिस पे कुछ इनकम जनरेट कर पाए। आप वीडियोस तो बहुत देखते हैं, बहुत चीज को समझने की कोशिश करते हैं, बट समहाउ कहीं ना कहीं कुछ गैप हमेशा रह जाता है। तो कोशिश करते हैं आज आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से देने की जो आपकी हेल्प करे। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं देना चाहते, कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में नहीं बताना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, हम आपको कभी भी कुछ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित तो कतई नहीं करना चाहते। यह हुआ एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलेंगे और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड मेरे पास क्या थॉट्स हैं, हम किन चीजों का यूज करके एक सेंसिबल तरीके से ऑप्शंस को सेल कर सकते हैं, अपने आप को हेज रख सकते हैं, अपने रिस्क को कंट्रोल में रख सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि हम बाजार से रेगुलर बेसिस पर पैसा बनाएं। आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो स्क्रिप्ट का नाम, जो इंडेक्स का नाम, जो स्टॉक का नाम आप देख रहे हैं, वो किसी भी तरह से कहीं पर भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है, ट्रिक नहीं है, बाय सेल का सिग्नल नहीं है। आपको बात समझानी है, इसलिए स्टॉक का नाम सामने मुझे यूज करना पड़ेगा, उसके प्राइस पॉइंट को भी देखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए उसके प्रीमियम्स को भी देखना पड़ेगा, बट ये किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जितना भी ड्यू डिलिजेंस कर लूं, जितनी बेहतर अपनी चार्ट रीडिंग को कर लूं, जितना भी डेटा एनालिसिस करके जितनी भी अपनी स्ट्रैटेजी को हेज से हेज कर लूं, कोई भी चीज जो मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूं वो होली ग्रेल नहीं है। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा आपको प्रॉफिट देगी। स्टॉक मार्केट का काम, फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेडिंग का काम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज का काम है और प्रोबेबिलिटीज में लॉस के साथ साथ प्रॉफिट और प्रॉफिट के साथ साथ लॉस हमेशा चलेंगे। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो कभी आप किसी ऐसी बात में आकर के अपने आप को ना ओवर एक्साइट ना हो कि आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसा कोई स्किल आपने डेवलप कर लिया या ऐसी कोई टिप ट्रिक आपको मिल गई जो हमेशा चलेगी, जो मेरी समझ कहती है ठीक ठाक सा ट्रैप है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहरहाल, इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब समय है स्क्रीन पर चलने का और आपसे वो बात करने का जो बात आपके मेरी समझ कहती है, आपके काम आ सकती है। कुछ एक टूल्स हैं स्क्रीन पर लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा टूल्स जो आप देखेंगे वो सारे फ्री के टूल्स हैं। पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को अपनी तरफ से फ्री के ही टूल्स के बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन दें, ताकि आपको अपनी तरफ से कोई फालतू पैसा किसी चीज पे ना खर्चा करना पड़े। सबसे पहला टूल जो यूज करेंगे वो टूल है ऑप्स्ट्रा का टूल। ऑप्स्ट्रा पर जाएंगे और देखेंगे कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आइए, बड़ी तसल्ली से प्रेजेंटेशन को देखिए। होपफुल हूं प्रेजेंटेशन खत्म होते होते आपकी ऑप्शन सेलिंग की नॉलेज एक नए डायमेंशन पे डेफिनेटली डलेगी। आप चाहे एक वेटरन ही क्यों ना हो ऑप्शन सेलिंग के, मेरी समझ कहती है कि मेरी बात सुनने के बाद इस बात के चांसेस हैं कि शायद कोई एक आध चीज तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। चलिए, सबसे पहले ऑप्स्ट्रा पर जाएंगे। ये ऑप्स्ट्रा का वेबसाइट ओपन है। सबसे पहले इसके होम पर चलते हैं और आपको बता देता हूं कि मैं ऑप्स्ट्रा लॉगिन मैंने करके रखा हुआ है, फ्री का लॉगिन है। अपने मेल आईडी से ऑप्स्ट्रा पर लॉगिन कर लीजिए। इसके ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में जाकर के इसके डैशबोर्ड पे जाइए। आपको ऐसा सा कोई डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहां पर आप देखिए कि आपको क्या करना है। हमारे लिए अभी सब आपके सामने आपको दिखने लगेगा कि खेल क्या हो रहा है। सबसे पहला आपको जो फिल्टर जो यूज करना है वो है IVP। IVP को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 से बाद ऊपर जाने लगेगा, और जब आप इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो ये सबसे ज्यादा IVP के लेवल्स आपको दिखा देगा। इंप्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल इसकी फुल फॉर्म है। 0 से लेकर के 100 तक मूव करता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 मिनट लगा करके सुन लीजिए। इसकी डेफिनेशन का ये मतलब है, अगर ये इंप्लाइड वोलेटिलिटी जितनी 100 के पास, IVPs जितने 100 के पास होते हैं, इनका ये मतलब होता है कि पिछले एक साल में 99%, 99.9, 99.6% ऑफ द टाइम्स इस पर्टिकुलर स्टॉक की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी इस रेट से नीचे रही है।
से मतलब है इस समय इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी इसकी बिल्कुल पीक्ड आउट हो चुकी है। एक साल में महिंद्रा एंड महिंद्रा की वॉलेटिलिटी इस लेवल के आसपास में 99.6% ऑफ द टाइम्स इस लेवल से नीचे ही रही है। अब इसके पीछे थॉट कि मैं इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल पर ही सबसे पहले क्यों गया और मैंने यहां से वो स्टॉक ही क्यों आइडेंटिफाई किया जिसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी बिल्कुल पीक्ड आउट थी। समझिए, हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं। ऑप्शन का बायर हो या ऑप्शन का सेलर, एक चीज जो आपके ऑप्शन के ट्रेड को डिफाइन करेगी ना, आपके प्रॉफिट्स को डिफाइन करेगी, वो है इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी या वॉलेटिलिटी। अगर जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, इंडेक्स में कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, कमोडिटी, फ्यूचर, जहां पर आप काम करते हो, अगर आपको ऑप्शन को सेल करके जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ऑप्शन सेलिंग का समझिए, अगर आपको ऑप्शन को सेल करके जाना है तो आपको ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, ऐसे इंडेक्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, ऐसी स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करनी चाहिए जहां पर इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी पीक्ड आउट है। अब इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी गिरने का चांस है क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम वॉलेटिलिटी से डिफाइन होते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर अगर किसी चीज का पड़ता है तो वो वॉलेटिलिटी का पड़ता है और लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते। ऑप्शन सेलिंग करनी है तो हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिनकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी इस समय पीक्ड आउट है, हद लेवल पर पहुंच गई है। हद लेवल पर अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो हद लेवल क्या है? उसके लिए हम इस टूल का यूज कर रहे हैं, आईवीपी का। आई होप आपको आईवीपी की बात समझ आई होगी। गैप रह गया हो कमेंट लिखिए, डेडिकेटेड वीडियो बना करके दे देंगे। आईवीपी पर मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया, वो स्टॉक निकल कर गया M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। फिर मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा उस पे लिक्विडिटी कैसी है, लिक्विडिटी अच्छी है। ये वेबसाइट की विशेषता है, ये हमें वो स्टॉक भी साथ साथ बताता रहता है जिसमें लिक्विडिटी होती है। मनपुरम पे, गोदरेज में, लॉरस में लिक्विडिटी नहीं है, तो ये वहां पर इसका जो तारा है वो तारा इसका हाईलाइटेड नहीं है। इसीलिए M&M में लिक्विडिटी है। और दूसरा, आईवीपी इसके पीक्ड आउट हो चुके हैं। दो काम हो गए। महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरे को एक स्टॉक मिल गई जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर मैं अगर ऑप्शन को सेल करके जाऊं तो यहां पर वॉलेटिलिटी नीचे गिर सकती है और मुझको यहां पर शायद कुछ ऑप्शंस के प्रीमियम में अगर प्रीमियम गिरा, अगर वॉलेटिलिटी क्रैश करी और बाजार का M&M रेंज बाउंड रहा, दोनों कंडीशन से देखिए। ऑप्शन सेलिंग के अंदर में, ऑप्शन सेलिंग में बाजार रेंज बाउंड हो जाए ना, ऑप्शन सेलर एक्चुअली में क्या चाह रहा है? बाजार रेंज बाउंड हो जाए, बाजार अपनी जगह पर रुक जाए, और दूसरा विक्स इंक्रीज ना, वॉलेटिलिटी इंक्रीज ना हो। तो कोशिश हम ऐसी कर रहे हैं कि हम ऐसा स्टॉक तक पहुंचने की कोशिश करें जहां पर वॉलेटिलिटी ऑलरेडी पीक्ड आउट है, वॉलेटिलिटी ऑलरेडी इस समय अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर काम कर रही है। वही हुआ ना तरीका कि ऑलरेडी हाईएस्ट है, अब चांसेस है कि वहां से रिवर्स आएगी, सिर्फ चांसेस है, गारंटी नहीं है। उसके लिए फिर हम हेज वगैरह लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरा टोटल थॉट आप समझ जाएंगे, मेरे साथ आप रहिए। M&M तक हम पहुंचे, अब आगे अब हम यह जानना चाहते हैं कि M&M की आज की वॉलेटिलिटी क्या है। आज की वॉलेटिलिटी इसकी 41% है। 41% मतलब M&M का ऑप्शन का ट्रेडर, आज का ऑप्शन का ट्रेडर ये समझ करके चलता है कि अगले 365 दिन में महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक 41% ऊपर या नीचे हो सकता है। ये आईवी का ये मतलब है, सीधा सीधा 41% ऊपर या 41% नीचे हो सकता है। M&M 41% इसकी आईवीज आ रही है। ये ऑप्शन का ट्रेडर इस प्रकार, ऑप्शन के प्रीमियम्स जो है वो इस प्रकार हमें एक संकेत दे रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन मेरे कैसे काम आएगी? अब मैं ये देखना चाहता हूं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की पिछले 365 दिन की हिस्टोरिकल आईवी क्या है, उससे भी मुझे कुछ पता चलेगा। उसके लिए एक और वेबसाइट ओपन कर रखी है, वो देख लीजिए। एक काम करूंगा, इस प्रेजेंटेशन में जितनी भी हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं इन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आपको सरलता रहे, अलग अलग से ये लिंक्स आपको फाइंड ना करने पड़े। आप निश्चिंत रहिए, ओवरवेल्म मत होइए। ये सब लिंक्स आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल के दे देंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर गया, मैंने एनएससी का डेटा निकाला, ये एनएससी से मैंने फाइंड कर लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। ये देखिए, इसकी एनुअलाइज वॉलेटिलिटी एक साल की रही है 37%, 37%। 37% इसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी पिछले 365 दिन में रही है। आज कितनी खड़ी है? 41%। ये अपने पिछले लेवल से भी आगे चल रहा है। ये एक दूसरा लेवल कंफर्मेशन है कि चांसेस हैं। इसको कंपेयर करने, इसको किस प्रकार हम समझते हैं?
अगर हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी पीछे रह जाए और आज की वॉलेटिलिटी आगे निकल जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वापस नीचे की तरफ आने का, ये नीचे की तरफ आने का चांस है। आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता, पर चांस है नीचे आएगा। इस प्रकार अगर हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 37 ही होती जो है और आज की डेट की करंट वॉलेटिलिटी 41 की जगह पर इसकी 30 या 25 होती, तो हो ना कि आज इसकी वॉलेटिलिटी 25 है और इसकी हिस्टोरिकल 31 है, तो भाई चांसेस है कि ये अपने पुराने हाई के पास पहुंचेगा। पर यहां तो कहानी विपरीत चल रही है कि पुरानी 37 है और आज 41 है, मतलब ये अपने पुराने लेवल्स को बाईपास कर चुका है, पीक्ड आउट है, हद लेवल पर इसकी वॉलेटिलिटी इस समय ट्रेड कर रही है। चांसेस है कि ये रिवर्स कर सकता है। ये हमने दूसरा एक इंडिकेशन निकाल लिया। अब आगे आज मैं कहता हूं कि मेरे को महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक मैंने फाइंड करा, इसके अंदर में इसके आईवीपीज भी 100% के आसपास हैं, इसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी भी पीछे रह गई, इसकी करंट वॉलेटिलिटी आगे चल रही है। अब मैं आगे क्या करूं? अब मुझे निकालनी है इसकी एक रेंज, क्योंकि मेरे को ऑप्शन को सेल करके जाना है और सेल करने के साथ साथ मैंने हेज भी बनाना है। मैं एक रेंज निकालना चाह रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आज अगर मेरे को एक दिन की M&M की रेंज का कुछ अंदाजा लगे कि अगले आने वाले एक दिन में M&M इस डेटा के हिसाब से, क्या मेरे पास कोई तरीका है जिसको मैं यूज करके M&M की अगले एक दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की, एक साल की रेंज निकाल पाऊं? मेरी समझ कहती है। आइए, एक एक्सेल है, छोटा सा फॉर्मूला बेस एक्सेल है, ये एक्सेल भी हम आपको शेयर कर देंगे। आइए यूज करते हैं। पहले M&M का एक बार रेट देख लेते हैं, M&M कितने पे चल रहा है हमारा। यहाँ पर सामने फ्यूचर पे जाकर के M&M को देख लेंगे। एक बार M&M का रेट लगा लेते हैं। M&M कितने पर है यहां से हमें दिख जाएगा। M&M का फ्यूचर चल रहा है 2673। एक्सेल को कैसे यूज करना है, इस एक्सेल पे आइए देखिए। ऑलरेडी मैंने डेटा यहाँ पर फिल करके M&M की रेंज निकाली हुई है। ये एक्सेल है, इसके नाम को ऊपर छोड़ दीजिए, नाम निफ्टी वगैरह के हिसाब से बना रखा है, पर आप इसको आराम से यूज कीजिए। यहाँ पर निफ्टी के नीचे यहाँ पर इसकी रकम मैंने डाल दी 2673, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 41% डाली, और ये डाल करके जब मैंने एंटर करा तो इसने मुझे डेली रेंज, देखिए कि डेली रेंज, डेली एक्सपायरी रेंज क्या दिखा दी, इसने मुझे डेली की ना 2.15% की रेंज निकाल के दे दी। ये कहना चाहता है कि डेली में अगर ये ऊपर की तरफ भागता है तो ऊपर की तरफ 2730 तक जा सकता है और नीचे की तरफ जाता है तो 2616 तक जा सकता है। ये इसकी डेली रेंज है। उसी प्रकार ये वीकली रेंज है, ये मंथली रेंज है, ये ईयरली रेंज है। ये किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है? करंट प्राइस ले लीजिए और जितनी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी चल रही है वो ले लीजिए, इन दोनों को यहां पर इस पे एंटर करके उसके बाद इसको एंटर मार देंगे तो ये फिगर्स आपके सामने आ जाएंगे। ये डेली रेंज, वीकली रेंज, मंथली रेंज, और ये सब कुछ क्लियरली आपके सामने दिखेगा। आई होप ये बात आपको समझ आती होगी। नहीं आ रही, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही कमेंट लिखते रहिए, डिटेल डेडिकेटेड वीडियोस आते रहेंगे। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा भी देख लीजिएगा, जो चांसेस है कि देखना पड़ेगा। अगर इतना सरल होता तो अब तक आ गया होता, नहीं आया तभी तो ये वीडियो देखना पड़ रहा है, इस उम्मीद में कि शायद कुछ नया गेन करेंगे। तो कम से कम जो पुराना आपके साथ में अत्याचार हुआ है कि गलत इंफॉर्मेशन आज तक आपको जो मिली है, कम से कम उस गैप को फिल करने की कोशिश तो मैं करूं कि वो इंफॉर्मेशन तो आपको दूं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपको रियल मायनों में काम आ सकती है। और एक बात आप जरूर बताइएगा सामने से, मैं 1 मिनट के लिए आपको होल्ड कर रहा हूं, चाहता हूं कि आप लोग कमेंट लिखें। जितने भी ऑप्शन सेलर्स हो, आप जो ऑप्शन को सेल करके चलते हो, अभी तक मैंने आपको 3 टूल बताए अपनी तरफ से। मैंने इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी का टूल बताया, आईवीपी बताया, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल पर बात करी, फिर मैंने हिस्टोरिकल आईवी और करंट आईवी के कंपैरिजन पर बात करी। उसके बाद अब मैं आपके साथ ये रेंज कैलकुलेशन पर बात कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपके साथ 3 टूल शेयर किए हैं। इसमें से कितने टूल आप आज से पहले यूज करते थे, एक बार बताइएगा। कौन सा करते थे वो भी बताइएगा, और नहीं करते थे ना तो कोई बात नहीं, अगर आप लिख भी देंगे ना कि हाँ नहीं करते तो कम से कम सच तो बोल करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ यार ऑप्शन सेलिंग में, यार अगर हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो कम से कम हमको, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं और हम वॉलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ करके काम नहीं कर रहे, बस आंख मुंह उठाया और ऑप्शन को सेल करना शुरू कर दिया, तो फिर हम कर क्या रहे। और मैं आपको एक चीज बताऊं, रेंज कैलकुलेशन बहुत लोग आप लोग करते होंगे, पर आईवीपी और हिस्टोरिकल और करंट वॉलेटिलिटी के कंपैरिजन पर आप लोग शायद बहुत सारे लोग काम नहीं करते होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी आप लोग जो ऑप्शन सेलर हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना एक बार यार कि क्या मैं आपको आपके काम की चीज अभी तक कुछ नया बता पाया जो आपको पहले नहीं पता था। चलो आगे, मेरे को रेंज मिल गई, बहुत बढ़िया रेंज मिल गई मेरे को। अब आया टाइम ऑप्शन को सेल करने का और हेज करने का। सेल करना एक चीज है, हेज करना दूसरी चीज है। यहां से मुझे रेंज दिख गई, बाजार खड़ा हुआ है 26। आमतौर पे लोग क्या करते हैं वो समझिए, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। 2673 पर बाजार खड़ा हुआ है, लोग देखेंगे यार ऊपर की तरफ क्या रेंज आ रही है, 2730। अब मैं आपको दिखाता हूं कि लोग क्या करते हैं और
मैं क्या करने की सलाह दूंगा आपको। एक बास्केट बनाते हैं, बास्केट में जाते हैं, एक बना करके देखते हैं, एक पोजीशन बनाते हैं M&M की। वो क्या करेंगे लोग, 2750 ऊपर की तरफ 2750 की कॉल को बेच देंगे। ये देख रहे हैं वो 2750 कहां से निकल करके आई कि बाजार ऊपर की तरफ भागेगा तो 2750 की, 2730 और 2750 की राउंड फिगर में कॉल को बेच देंगे, और नीचे की तरफ 2616 2600 की कॉल को बेच देंगे। लोग ये करेंगे, रेंज निकालेंगे और सीधा सीधा एक कॉल और एक पुट को बेचेंगे। लो जी, मेरी एक ऑप्शन की सेलिंग स्ट्रेटेजी बन गई, ऊपर और नीचे मैंने कॉल को बेच दिया, ये मेरा ₹1,00,000 का मार्जिन लगेगा। इसका फोटो बनाकर देखेंगे, बहुत अच्छी है फोटो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, इसको समझना। कितना बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया फोटो बनकर के आई। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आपका ₹1,00,000 डिप्लॉय होता है, आपको ₹8,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल दिखता है। लॉस अनलिमिटेड है, पर लॉस की चिंता किसको है, क्या फर्क पड़ रहा है, लॉस वॉस कुछ नहीं होती दुनिया में सर चीज। और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी देखो सर 72%। इससे अच्छा ट्रेड नहीं हो सकता सर, आई एम टेलिंग यू। नथिंग कैन बी बेटर देन दिस, बट इट इज हैविंग अ वेरी वेरी सीरियस फ्लॉ। इट कैन वाइप आउट योर एंटायर कैपिटल एंड अब पता नहीं आपका क्या क्या बर्बाद कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड आई टेल यू हाउ इट विल बी डन, बताता हूं आपको 2 मिनट में। ऑन द फेस ऑफ इट बहुत अच्छा लग रहा है, कितना सरल था। M&M हमने फाइंड किया, M&M की हमने रेंज फाइंड की, रेंज फाइंड करने के हमने टूल शेयर कर दिए। हमें यह भी पता चल गया कि रेंज है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी पीक्ड आउट है, यहां से वॉलेटिलिटी गिरने का चांस है। बहुत अच्छा था यहां तक। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ऑप्शन सेलर्स की 50% कैटेगरी यहां पर आकर रुक जाएगी, रुक जाएगी। पहले तो 50% लोग यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, पर चलो मैं मानता हूं कि आपने रेंज कैलकुलेट करके ऊपर नीचे की कॉल पुट को सेल कर दिया, और कॉल पुट को सेल करके आप फ्राइडे को बैठ गए इन अ होप कि मंडे को बाजार खुलेगा। बाजार कहीं नहीं जा रहा, इसी रेंज में खुलेगा। आपका ₹1,00,000 आपको बहुत आराम से 4-5 हजार रुपए का प्रॉफिट दिखा देगा। एंड इट इज लाइक हेवन, इट इज अ हेवन, आई एम टेलिंग यू। एंड इट कैन बी डन ऑन वेरी रेगुलर बेसिस। पीपल आर डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड मेकिंग अ हेल लॉट ऑफ मनी, बट स्टिल इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, आई एम टेलिंग यू। Why? Concentrate. It is having a maximum loss potential to be unlimited. Why? Because you never know. हमें नहीं पता कि what is going to happen on next trading day. Markets are bound to surprise us, and market will surprise us any day. Yesterday I was talking to one of my favorites, one of my friends in online meets, and we were talking about Black Swan Day. आता है ब्लैक स्वान डे, हम सबको पता है, कभी सोमवार को आता है, कभी बुधवार को आता है, कभी फ्राइडे को आता है 2 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में आता है, पर जिस दिन आता है अगला पिछला सब कुछ उड़ा के लेके जाता है। एंड हाउ कैन आई बी वेरी मच कंफर्म दैट द कमिंग डे इज नॉट अ स्वान डे? नहीं मालूम ना, इट इज नॉट अ ब्लैक डे, ब्लैक फ्राइडे और ब्लैक वेडनेसडे और व्हाट नॉट, हमें नहीं पता ना। इट कैन बी दैट डे। अब वो सिचुएशन से हमने आपको बचाना है। देखिए, अगर आप इसको आमतौर पर लोग इसको, इस स्ट्रेटजी को, यहां तक इस स्ट्रेटजी को लोग कहेंगे कि मैंने क्या करा, मैंने स्ट्रैंगल बेच दिया। स्ट्रैंगल सेल सिंपल, नॉन डायरेक्शनल है, बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल है। आपने दोनों तरफ की कॉल पुट को बेचा रहा है, बाजार बीच में रहेगा, कहीं पर भी इधर उधर हल्का फुल्का घूमेगा, आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। आप सोमवार को पोजीशन को क्लोज करोगे, फिर दोबारा बना दोगे। एंड ऑप्शन सेलर्स आर डूइंग इट एवरी डे, मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, हेल लॉट ऑफ मनी पीपल आर मेकिंग आउट ऑफ इट। बट व्हाट इफ द मार्केट ओपन्स एंड यू सी अ ग्रेट गैप अप और गैप डाउन, 400-500 पॉइंट M&M अगर ऊपर नीचे खुल गया तो क्या होगा? यू हैव नो आइडिया क्या होगा। लाखों रुपए के लॉस पर आप आएंगे, ब्रोकर आपकी पोजीशन आपसे बिना पूछे काटेगा, मार्जिन कॉल का आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल फील चीटेड, यार ये मेरे साथ क्या हो गया। उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अब हम थोड़ा सा और आगे जाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या यहां तक सब जानते हैं ऑप्शन सेलिंग, एवरीवन नोज कि ये ऑप्शन सेलिंग हो गई। करना क्या चाहिए वो सुन लीजिए, या मैं क्या करूंगा वो सुन लीजिए। बात उसके बाद काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। जो टूल्स थे वो टूल्स आपके सामने, मैंने सारी बात कर ली आपके साथ में। हमने ये स्टॉक किस बेसिस पर आइडेंटिफाई किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट थॉट था। हमने वो स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जिसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी पीक्ड आउट है, जो अपनी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी से भी आगे चल रहा है और जिसमें वॉल्यूम भी है। ये 3 ही तरीके थे मेरे पास एक स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए। मेरे को कोई स्टॉक की, अगर कोई ऑप्शन को सेल करना है किसी स्टॉक की, तो कौन सा स्टॉक होना चाहिए? 200 स्टॉक होंगे F&O में यार। हाउ डू आई नो कि मुझे कौन सा बेचना है? तो मुझे कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी थी ना। तो ये टूल्स थे वो एक स्टॉक को फाइंड करने के यार। अब चलते हैं आगे। मैं क्या करूंगा, मेरी सुन लीजिए, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं आपको वो दिखा देता हूं। मैं ये कुछ बेचूंगा नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं आपके सामने बता दूंगा पूरी की पूरी बात कि मैं क्या करूंगा। आप देखिए क्या, मैं NSE में जाऊंगा 1 मिनट के लिए, आपको M&M की एक मिनट, ये भी बड़े कमाल की चीज है। ये साइट भी खोली हुई है हमने NSE की ये ऑप्शन चेन वाली वेबसाइट खोली हुई है, इसका भी लिंक दे देंगे। वैसे
सब ऑप्शन ट्रेडर को ये सारी चीजें मालूम होती है, बट मैं समझता हूँ कि कोई जो है जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया उनको नहीं पता होगा, तो मैं उनके लिए शेयर करूंगा। ये लगाइए इसको, बहुत बढ़िया सर, आपको बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ। फर्स्ट क्लास स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट लॉस कंट्रोल में रहेगा। मेरे हिसाब से ये करना चाहिए। बाजार खड़ा हुआ है 2673 रुपए पे। अब आप क्या करें वो सुनिए। मेरी समझ कहती है इसके आसपास में राउंड फिगर की 2673 के आसपास में है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊं। 7350 बहुत कंजर्वेटिव चल रहा है, तो हम इसमें काम कर सकते हैं। दिखा देता हूँ एक स्ट्रैटेजी आपके सामने बना करके आपको इसमें पेश कर देता हूँ। आपको तुरंत बात मेरी समझ आ जाएगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहां से मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ। 2673 पर खड़ा हुआ है, 2650 बेच लेते हैं। तो 2600 खरीद लेते हैं। 1 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। पिछले 1 मिनट में देखते रहिए स्क्रीन पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी। एक चीज और भी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना चाहिए। हमेशा जब भी आप ऑप्शंस का स्प्रेड बनाएं या ऑप्शन की कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, तो उसमें कोशिश करें कि आप पहले बाइंग पोजीशन को पहले लगाएं, उसमें मार्जिन रिड्यूस्ड रहते हैं। बस आप इतनी कोशिश कर लीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। सेलिंग वाली बाद में लगाएं, बाइंग वाली पोजीशंस पहले लगा लीजिए। अभी तक मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूं। यहां से बाजार 2673 पर खड़ा हुआ है, 2673 पर खड़ा है, तो मैंने 2600 की पुट खरीद दी है, 2750 की मैंने यहाँ पर एक आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद लिया। आउट ऑफ द मनी मैंने पुटे पहले खरीद ली है, आउट ऑफ द मनी मैंने कॉल खरीद ली, आउट ऑफ द मनी पुट खरीद ली। अब मैं बेचने का काम करूंगा, और वो बेचने की बात आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी। मैं एक बार पोजीशन लगा दूं और उसके बाद मैं आपसे बात कर लेता हूं। टू 650 की हम कॉल बेचेंगे। मुझे शायद रेट इसके ना डिस्कवर्ड नहीं है, मेरे को लग रहा है शायद रेट डिस्कवर्ड नहीं है। 1 मिनट मुझे लगेगा दोबारा जाने के लिए। मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूं, हम एक काम और कर सकते हैं। वो काम हम जीरोधा वाली साइड ठीक से काम नहीं कर रही, हम आपको एक बार ऑप्शरा से करके दिखा देते हैं। यही काम तुरंत ऑप्शरा से आपको बात समझ आ जाएगी। यहां से भी हम एक जाकर के एक स्ट्रैटेजी 2 मिनट में डिप्लॉय करके दे देता हूँ। माफी चाहता हूँ, मुझे बीच में 1 मिनट लग गया। जीरोधा वो नहीं साथ में सपोर्ट कर रहा, प्राइस कैप्चर नहीं करने दे रहा मुझे 1 मिनट के लिए। इसको देख लेते हैं यहां से हम क्या कर पाएंगे। यहां से शायद हमारी बात बन जाएगी। यहाँ पर जाएं, पिक्चर आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ये M&M को हम ओपन कर लेंगे। M&M को ओपन करने के बाद ये ऑप्शन चेन पर आ जाएंगे। अभी 1 मिनट में आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये देखिए 73 पर खड़ा हुआ है। बहुत सरल तरीके से हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले 2750 यहाँ पर एक 2701 कॉल खरीदिए। पूरी बात आपको अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगी। 50 की हम एक यहाँ पर पुट खरीद लेते हैं। हम एक 2700 की कॉल को बेचेंगे, और यहाँ पर हम एक 2600 की पुट को बेचेंगे। एक बार दिखाना चाह रहा हूँ हम कर क्या रहे हैं, वो आप देख लीजिए। ये आपके सामने बात बन जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट, जहां पर मैं आपको लेकर आना चाहता था वहां पर हम पहुंचे। बिल्कुल यहीं पर ही मुझे आपको लेकर आना था। अब आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ रहें और आपको तुरंत बात समझ आएगी कि हमने किया क्या है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। मैं हटा करके पहले दिखाता हूं ताकि बात आपको तो पूरी समझ आए कि हमने एक्चुअली में किया क्या। ये देखिए हमने वही सेम गेम खेली। बाजार 2673 पर खड़ा हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर 2700 के आसपास की मेरे को कॉल नजर आई, मैंने वो कॉल बेच दी, और 2600 के नीचे मैंने पुट बेच दी। ये नेकेड कॉल पुट, मैंने कॉल और पुट को सेल कर दिया। ये यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट 10,000 दिख रहा है, 10,700। लॉस अनलिमिटेड है। मार्जिन जो लगेगा वो लगेगा। मार्जिन इसका वो 1,00,000-1,50,000 रुपए के आसपास में मार्जिन लगेगा, वो मार्जिन आ गया। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी भी हमें 60% दिख गई। बहुत बढ़िया ट्रेड है। पर इस ट्रेड में ना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। यहां तक ऑप्शन सेलिंग में मैंने कहा कि हम सब जानते हैं ऑप्शन सेलिंग बहुत बेहतर है यहां तक, पर अगर बाजार ने गैप डाउन या गैप अप दिखा दिया तो ये आपका अनलिमिटेड जो अनडिफाइंड या अनलिमिटेड लॉस है ना, ये आपको बहुत परेशान करेगा, बहुत पैनिक करेगा। आपकी मार्जिन होने ना होने के कारण, मार्जिन कॉल के कारण, या डिफरेंट सिनेरियोज में गलती से बाजार ऊपर नीचे अगर खुल गया तो आप ट्रैप हो जाएंगे। ये 10,000 रुपए के प्रॉफिट को छोड़ आपको अपनी कैपिटल बचाने की भी ना लाले पड़ जाएंगे। मेरी समझ कहती है ये फ्लॉप आइडिया है। डेफिनेटली
लोग इसको मतलब लोग ये थॉट को थोड़ा सा ना समझते नहीं है। लोगों को यहां पर प्रॉफिट नजर आता है, प्रोबेबिलिटी नजर आती है, रोज पैसा बन रहा है, रोज पैसा नजर आता है, पर लोगों को वो ब्लैक स्वैन डे नजर नहीं आता जिस दिन वो आएगा, जो बताकर नहीं आएगा, वो आपके पिछले सालों के कितने ही सालों के सारे प्रॉफिट्स को ले जाएगा और घर के छोटे छोटे चम्मच बर्तन सब बिकवा देगा। प्लीज डू नॉट माइंड माई वर्ड्स बट आई हैव सीन, मैंने देखा है, ऑब्जर्व करा है, लोगों की सुनी है, बहुत लोगों से बात होती है, सुनता हूं, समझता हूं, इसीलिए उस बेसिस पर कह रहा हूं कि अगर आप आज तक ऑप्शन को सेल करके जा रहे हैं और आज तक इसी स्ट्रैटेजी पर यहां तक आकर रुके हैं जिसमें आप नेकेड कॉल पे कॉल, ऊपर की कॉल बेच दो, नीचे की पुट बेच दो, आराम से बैठ जाओ, बाजार अगले दिन खुलेगा, थीटा के नाम पर आपको 5-7 हजार रुपए मिल जाएंगे, लाख के पीछे बहुत अच्छा काम है यार, बहुत अच्छा काम है, पर मेरी समझ के आती है फ्लॉप है। अब करना क्या है, बहुत सरल है। आपने एक कॉल और एक, अभी तक हमने क्या किया, हमने एटीएम के पास की एक कॉल और एक पुट को बेच दिया। अब आप इसको क्या कीजिए, अब इसके नीचे एक हेज लगा दीजिए, बहुत सरल है। आपने 2700 की कॉल को बेचा, 2700 की पुट को खरीद, नीचे कॉल को खरीद लीजिए। ऊपर आपने 2600 की एक कॉल पुट को बेचा हुआ है, 2600 की पुट को बेचा हुआ है, नीचे 2550 की एक पुट को खरीद लीजिए। ये सिंपल सा आपको काम करना है, ये आप करेंगे तो जो आपका ये नीचे की तरफ अनडिफाइंड लॉस था वो लॉस आकर के रुक जाएगा मात्र 4000 रुपए पे। पर हाँ, जो आपका प्रॉफिट 10,000 था वो प्रॉफिट 4500 आ जाएगा। ये सिनेरियो आप जीवन में अपने अंदर उतारिए। एक सिचुएशन है जहां पर आपको 10,000 का मुनाफा मिलता है पर आपका लॉस अनलिमिटेड है। दूसरी सिचुएशन के जहां पर आपका प्रॉफिट 4500 पे हो जाता है, 10,000 की जगह पे सिर्फ 4500, आपका आधे से भी नीचे प्रॉफिट आ जाता है, पर आपका लॉस जो अनलिमिटेड था वो 4000 पर आकर खड़ा हो जाता है। अगर आपको ये चीज एक्साइट करती है ना, तो फिर ये वीडियो आपके काम का है। नहीं तो आप इसके पहले वाले वर्जन तक जाकर के अपना आपका काम हो गया। मैंने आपको ये बता दिया कि स्टॉक कैसे फाइंड करना है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी कैसे यूज करना है, हिस्टोरिकल करंट वॉलेटिलिटी का कंपैरिजन कैसे करना है, वॉल्यूम कहां पर देखना है, रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी। पर मैं खुद कहूंगा इस पर्टिकुलर मेरे इस वीडियो से अगर कोई सीखने वाली चीज थी वो ये कि आपने अपने लॉस को कंट्रोल कैसे किया, आपने अपने लॉस को हेज कैसे लगाया। ऑप्शन को बेचना तो इट इज अ चाइल्ड्स प्ले। आजकल तो भाई साहब बच्चा बच्चा कर रहा है, ऑप्शन बेच दो, ऑप्शन बाइंग में सबको पता चल गया पैसा बर्बाद है, तो लोग सारे उठ करके सियाने बन करके ऑप्शन बेचने लगे। बट आर यू अवेयर के जो ऑप्शन सेलर आप लोग बने बैठे हो, जो पीछे इस गेम को चला रहे हैं, वो अब ऑप्शन सेलर को कैसे दुखी कर रहे हैं। 2 बार ऊपर नीचे बस कैंडल को करेंगे, प्राइस को लेकर के आएंगे, स्पाइक आता ना, फ्रीक ट्रेड आता है, स्पाइक आता है, वो कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आप लोगों को बस पैनिक करने के लिए, उल्टे सीधे आपके लॉसेस दिखाने के लिए और पैनिक करके आपको ट्रेड से बाहर निकालने का तरीका होता है जो कभी परेशान नहीं करेगा, कभी भी परेशान नहीं करेगा आपको ये ट्रेड, क्योंकि आपको पता है कि आपके 70,000, 80,000, 1,00,000 रुपए की कैपिटल के ऊपर ने आपने 1 बाय 1 का या कम से कम 4,000 रुपए का लॉस के साथ 4-4,500 रुपए के प्रॉफिट का आपने एक सिनेरियो बना रखा है। ये ट्रेड आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हो, बाजार को जो पैनिक करना है करने दो। ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था कि अगर आपको ऑप्शन को सेल करके जाना हो, सेल हम कर पाए, हम डेफिनेटली सेल कर पाए, हम स्टॉक्स में कर पाए, हम डेफिनेटली स्टॉक्स में कर पाए, हम हेज कर पाए, जी हां हम डेफिनेटली हेज कर पाए, हम अपने लॉस को भी कंट्रोल कर पाए। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉलेटिलिटी नीचे आने के चांसेस है। क्यों नीचे आने के चांसेस है, क्योंकि इस समय ये ऑलरेडी पीक्ड आउट है, नीचे आने का चांस है। वॉलेटिलिटी जैसी नीचे आएगी ये स्ट्रैटेजी हमें प्रॉफिट दे देगी, जैसी हमें प्रॉफिट देगी हम पूरे इसके 4,500 रुपीज के प्रॉफिट का वेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम कभी भी वेट नहीं करेंगे। हमको जहां पर इसका एक रीजनेबल सा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए प्रॉफिट दिखेगा, हम इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे, एक नया ट्रेड बना लेंगे। हम पूरे प्रॉफिट कैप्चर करने की कोशिश के चक्कर में डेफिनेटली नहीं पड़ेंगे। दूसरा, ये वीडियो बन जरूर रहा है फरवरी के लास्ट हफ्ते में, पर हम फरवरी ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एंड आते आते जो बड़ा पैसा है वो इसके अंदर से सारी की सारी लिक्विडिटी खींच करके ले जाएगा और हमारी पोजीशन ट्रैप हो जाएगी। भाई डेफिनेटली मैंने कहा ही है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इसको देख करके ट्रेड नहीं लेना है, थॉट डेवलप करना है। ट्रेड बनाना हो तो मार्च में जाना है बनाने के लिए, मंथ एंड पे स्टॉक ऑप्शंस में काम नहीं करना होता, वहां पर पोजीशन फंस जाती है क्योंकि बड़ा पैसा सारी लिक्विडिटी खींच करके ले जाता है। ये भी हमने आपको बताया। अब 1 मिनट बात करते हैं कि ये ट्रेड के अंदर में पैसा कैसे बनता है, क्यों बनता है। देखिए बड़ी साफ बात है, हम ऑप्शन को सेल करके जा रहे हैं, एटीएम के आसपास की हमने ऑप्शंस को बेच रखा है, वहां पर टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन अपनी एक्सपायरी के आसपास है, टाइम वैल्यू प्रीमियम रोज टूटेगा ही टूटेगा, बाजार अपना इसी जगह पर खुला, फ्लैट खुला, रेंज में खुला, वॉलेटिलिटी हल्की सी अपनी जगह पर आकर के रुकी और नीचे की तरफ निकली तो पोजीशन वैसे ही सर, ये देखिए आपको इसके ग्रीक दिखा देता हूं, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी कहानी क्या है। ये देखिए यहीं से इसकी ग्रीक के 1 मिनट ओपन कर लेते हैं और ये देख लीजिए ग्रीक की कहानी क्या है। थीटा सर कुछ भी नहीं होता,
तो आपको 321 रुपए पर पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, इसको आप एक्सप्लोर करें, ये आपको सुबह उठ करके दिख जाने। इसको डेसिबल्स पे भी देख सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं, आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, आपको काफी हद तक बातें यहाँ पर नजर आने लगेंगी। जिस तरीके से प्राइस में जैसे भी देखना आप उसको देख सकते हैं। थॉट क्या था आपके साथ में शेयर करने के लिए, ऑप्शन को सेल करना है। ऑप्शन को सेल क्यों करना है? क्योंकि हमें थीटा चाहिए, हम चाहते हैं कि प्रीमियम अपनी वैल्यू तोड़े। ऑप्शन सेलर के मन में यही चलता है कि मैं पोजीशन लूं, ओवरनाइट उसे छोड़ूं, अगले दिन बाजार खुले, प्रीमियम कम कीमत के हो जाए, मैं अपनी पोजीशन को कवर कर दूं और पैसे ले लूं। ये पोजीशन आपकी प्रॉफिटेबल सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है, और वो तब जब आपकी वोलेटिलिटी ना बढ़े। उसको कैसे काबू करने की हमने थोड़ी सी कोशिश की कि हमने वो स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जिसकी वोलेटिलिटी ऑलरेडी पीक्ड आउट है, यहां से उसके नीचे गिरने के चांसेस हैं। हम उसमें गए ही नहीं, उन स्टॉक्स में गए ही नहीं जहां पर वोलेटिलिटी बढ़ने का चांस था। हम तो वहां गए जहां वोलेटिलिटी गिरने का चांस था, क्योंकि वही तो हम चाहते हैं, जब तक वोलेटिलिटी नहीं गिरेगी तब तक प्रीमियम्स नहीं गिरेंगे। इस प्रकार हम एक M&M के स्टॉक तक पहुंच पाए। फिर उसके बाद हमारे लिए बहुत सरल था, उसके बाद तो सर क्लैरिकल था। आप कोई भी एक कॉल पुट बेच दीजिए, मैं बताऊं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मेरे कहने से आपको यहां पर मैं आपके साथ में और थॉट डेवलप कर सकता हूं। ये मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, आपको पूरी की पूरी 360 डिग्री व्यू देने की मैं कोशिश करूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए बात समझिए, हम ये भी तो कर सकते थे, 2650 के आसपास में हमें एटीएम दिखा रहा, हम 2650 की पुट बेचते और 2650 की हमें कॉल बेचते और 50 पॉइंट ऊपर की कॉल पुट को खरीद लेते थे, क्या फर्क पड़ना था? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम ये लीजिए ना, 2700 की हम एक कॉल खरीद लेंगे, 2600 की हम एक पुट को खरीद लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या किया, वहां पर हम 50 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर नीचे चले गए थे, यहां पर हमने ये पोजीशन बना दी तो और बेहतर बन गया ट्रेड। ये देखिए इस प्रकार का ये आपकी आयरन फ्लाई बन गई। थॉट को समझिए, यहां पर और बेहतर हो गई पोजीशन। ये देखिए प्रॉफिट देखिए कितना, 7000 का प्रॉफिट और 1000 रुपए का, 1600 रुपए का आपको लॉस दिखा रहा सर। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 22% दिखता। ये सारे के सारे थॉट्स हैं। देखिए वापस बोलता हूं, ऑप्शन को सेल करना कोई ट्रिक नहीं है। ऑप्शन को सेल करना बहुत आसान है, एटीएम पर बेच दो, थोड़ी सी ऊपर नीचे बेच दो, क्या फर्क पड़ेगा? इंपॉर्टेंट ऑप्शन को सेल करना नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसके नीचे ये हेज लगाना। ये हेज लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार की दिशा और दशा का आपको नहीं पता। बाजार कभी भी आपका मूड और माहौल खराब कर सकता है। अपना तो उसका दिमाग खराब है ही है, आपका मूड और माहौल खराब कर देगा बाजार किसी भी दिन उठ करके। नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी, कभी नहीं करनी, सपने में भी नहीं करनी। करना है तो ये करना है। ये देखिए इस प्रकार आप सिनेरियोस बना सकते हैं, और ये खुद एक्सप्लोर करो कि एटीएम पर बेचते हो और 50-50 पॉइंट का स्प्रेड बनाते हो तो ये सिनेरियोस बनते हैं। अब आप मेरे से पूछ सकते हो भाई साहब किस किताब में लिखा है कि आपको ये स्प्रेड को 50 पॉइंट का ही बनाना था? बिल्कुल किसी किताब में नहीं लिखा। एक चीज और दिखा देता हूं आपको, और आनंद आएगा। आपने 2700 की कॉल खरीदी, भाई साहब आप 2750 की कॉल खरीद लो, बिल्कुल खरीद लो। और जो पुट आप 2600 की खरीद रहे हो, वो 2600 से और 50 पॉइंट नीचे जाकर के 2550 की पुट खरीद लो। अभी लो, अभी देखो आपको एकदम से और बेटर सिनेरियो दिख जाएंगे। एक मिनट देखिए, 1 मिनट के अंदर और की पिक्चर और बेटर हो जाएगी। 1 मिनट दीजिए, वो रिफ्रेश हो रहा है, पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है। शायद हो सकता है कनेक्टिविटी का इशू ना आ गया, सिर्फ 1 मिनट हम इसको देखेंगे। आई एम होपफुल शायद पेज ओपन हो रहा है अभी, इस पर हम बातचीत और कर लेते हैं। 1 मिनट लगा के आप कीजिएगा। साथ साथ थॉट, जैसे मैंने कहा कि कहीं कोई जरूरी नहीं कि आपको 50 पॉइंट का स्प्रेड बनाना है। आप अपने स्प्रेड को 100 पॉइंट का स्प्रेड कर सकते हो। सिर्फ सारी बात आ जाएगी आपके प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियोस के ऊपर। एक सिचुएशन है जहां पर आपको 1500 रुपए का लॉस दिखता है, पर आपको 5-7 हजार रुपए का प्रॉफिट दिखता है। आपको एक्साइटमेंट आती है, अगर यार पर एक रेंज बड़ी छोटी रेंज है, 50-50 पॉइंट के ऊपर नीचे की रेंज है, आप अपनी रेंज को थोड़ा सा इनहांस करना चाहता हूं। माफी चाह रहा हूं, शायद ये मेरे को लग रहा है कि कुछ कनेक्टिविटी इशू है जिसके कारण मैं इसको वो नहीं कर पा रहा। मैं एक ट्राई और करता हूं, नहीं तो मोटा मोटा मैंने आपके साथ में थॉट शेयर कर दिया यार। मैंने आपके साथ में बात बता दी जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था। मैं एक बार मैं जरूर इसको ओपन करके देखूंगा कि अगर मैं बना पाऊं तो कम से कम आपको वो बात तो जरूर एक बार कंप्लीट करके दूंगा जो मैंने शुरू करी। ये लीजिए, फिर हम देखते हैं 1 मिनट के लिए M&M पर ही चलते हैं। हमने क्या बात करी M&M पे? बहुत सरल सेफ तरीके से आप काम कर सकते हैं। ट्रिक समझिए, ट्रिक क्या थी? ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करना जिसमें वोलेटिलिटी टूट सकती है। दूसरी ट्रिक क्या थी? सेल तो करना, पर सेल के साथ ऐसी जगह पर आकर के बाय कर लेना कि बाजार आपको ट्रैप ना कर पाए। देखिए हम दोबारा एक डमी सा दोबारा सा बना करके देख ले रहे हैं। अच्छा अभी 2650 पर हमको दिखा रहा है, चलिए आइए हम 2650 हमको एटीएम दिखाया, तो हम क्या करते हैं, हम 2650 को पुट बेच देते हैं और 2650 की कॉल को बेच देते हैं।
ठीक है जी। अब स्प्रेड को 50 पॉइंट का ना बना करके 100 पॉइंट का बना करके देखते हैं। ऊपर की तरफ 2650 है तो 2750 की कॉल खरीद लेते हैं और नीचे की तरफ में 2550 की पुट को खरीद ले रहे हैं। 100 पॉइंट का हमने कर दिया। ये देखिए होगा क्या, बस उसकी ये पिक्चर थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी। ये लीजिए, ये बड़ी बन गई पिक्चर, ये भी उसका थोड़ा बड़ा बन गया, प्रॉफिट और ज्यादा हो गया, लॉस और ज्यादा हो गया, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई। आप जितना अपने प्रॉफिट के पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करेंगे आपका लॉस का सिनेरियोस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अपने स्प्रेड को अवॉइड कर दिया। स्टार्टिंग में अवॉइड कर लीजिए। मैं आपकी जगह पे रहूंगा तो मैं डेफिनेटली अवॉइड करूंगा। मुझे एम में काम करना होगा, अगर मुझे काम करना होगा तो मैं डेफिनेटली बिल्कुल एटीएम के आसपास की बेच करके सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर नीचे का स्प्रेड बनाकर आराम से बैठ जाऊंगा। देखिए प्रीमियम में कैप्चर करना चाहता हूं, विद होप मैं कर पाऊंगा, बट मुझको आगे डर लगता है कि बाजार मुझे सरप्राइज कर सकता है। बाजार 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकता है। तो मैं कह रहा हूं लेट इट बी ना, खुले ना। मेरे लाख रुपए के कैपिटल के पीछे मेरा मैक्सिमम लॉस क्या 1500 रुपए का लॉस है जो मेरा पूरा नहीं लगेगा। मेरे 500-700 रुपए लगेंगे। अगर मेरा लॉस मेरी कैपिटल के 2% के अंदर में आ रहा है पर ट्रेड, मेरा रिस्क मैनेज है सर, मेरी पोजीशन साइजिंग ओके है, मुझे कोई घबराहट नहीं है। और मुझे इस चीज का पक्के से पता है कि बाजार सुबह उठ करके सरप्राइज करता है। उस सरप्राइज की सिचुएशन में मैं अपने आप को हेज रखता हूं, और जिस दिन वो सरप्राइज नहीं करता उस दिन मैं बाजार से पैसे कमा लेता हूं। ये ट्रिक आपको देनी थी सर, ये थॉट देना था। ये सारी की सारी चीजें प्रोफेशनल्स के नहीं है, प्रोफेशनल्स ये सब चीजें जानते हैं। उन लोगों के लिए जो ऑप्शन सेलिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, करने के बारे में उनका थॉट है, नेकेड ऑप्शन सेलिंग के चक्कर में जाना चाहते हैं, उनको वहां पर रोकना था कि नेकेड सेल मत करो, नीचे हेज लगाओ। हेज को बिल्कुल टाइट से टाइट लगाओ, वहां से शुरुआत करो, छोटा छोटा रिटर्न। 1 महीने में करोड़पति बनने की कोशिश मत करो यार, बहुतों ने करी है, मैंने भी करी है, सब फेल है। बाजार को पैसा दे करके वापस आए हैं, हाथ जोड़ करके दिया है, जीएसटी के साथ वापस पैसा दिया है बाजार को। बाजार को ओवर स्मार्ट करने की कोशिश करोगे, बाजार तुम्हारा पैसा ले लेगा। छोटा 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 छोटा, नजरों में मत आओ। समंदर है, छोटी सी कटोरी, छोटा सा चम्मच लेकर के जाओ, छोटा ग्लास लेकर के जाओ, पानी भर के घर ले आओ। बिल्कुल सामने किसी को मत बताओ कि आप वहां से बड़े बड़े ड्रम भरने के लिए आए हो, नहीं तो वहीं पकड़ लेंगे आपको। ये बात याद रखना, बहुत बार बोलता हूं मैं सबको, किसी की नजरों में मत आओ, चुपचाप जाओ, थोड़ा सा काम करो, घर वापस आ जाओ, आराम से बैठो। इसको किसी की नजरों में आने का सीधा सीधा मतलब होता है कि अननेसेसरी नेकेड पोजीशंस लेकर के ना हवा में मत उड़ो। बिल्कुल मत ऐसा कोई एडवेंचर करो। खूब ट्रेड करो पर हेज के साथ करो, बहुत आनंद आएगा, कैपिटल बची रहेगी और सब ठीक ठाक रहा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के ही घर आओगे। ये मेरा थॉट था, ये मेरी ईमानदार कोशिश थी कि ऑप्शन सेलर्स के लिए जो ऑप्शन सेलिंग में कुछ करना चाहते हैं पर उनको स्क्रिप्ट फाइंड करने में परेशानी होती है, कहां से शुरुआत करें, कौन सा स्टॉक की ऑप्शंस को बेचें, आज मैंने उसका जवाब देने की कोशिश की पहला। फिर उस स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के बाद खरीदना बेचना तो क्लैरिकल था यार, सच में वो तो क्लैरिकल था। मैं आपको बताऊं बहुत आसान था मेरे लिए, मैं 5 मिनट में वीडियो को खत्म कर देता कि कोई भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर भाई, एटीएम की बेच दे और 50 पॉइंट ऊपर नीचे की खरीद ले, हो गया, आयरन फ्लाई बन गई। यही तो है आयरन फ्लाई शॉर्ट, और इससे ज्यादा क्या होता है ऑप्शंस में, ऑप्शन सेलिंग में कुछ नहीं होता इससे ज्यादा। पर सवाल मेरा वापस वहां पर आता है मेरे भाई कि आपको मैं, चलो एक लास्ट चीज आपको और दिखा देता हूं। M&M को बेचना है ये कैसे पता चलता आपको, और दूसरा एक और दिखाता हूं आपको। ऐसे भी तो स्टॉक्स है ना जिसका IVP 0 है, ये आपके सामने, पर इन पे वॉल्यूम नहीं है, मैं आपको एक वॉल्यूम वाला स्टॉक दिखा देता हूं। और यहां पर एक PNB का स्टॉक है जिसकी IVP कितनी आ रही है सर, देख रहे हैं यहां पर IVP कितनी आ रही है, 40 पैसे IVP आ रही है, इसमें वॉल्यूम है। अब मैं आपसे पूछूं PNB की ऑप्शन को क्या करके जाना चाहिए था, बेच के जाना चाहिए था या खरीद के जाना चाहिए था? बहुत ज्यादा चांसेस है आपके पास इसका जवाब नहीं होगा अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो। नहीं होगा आपके पास इस बात का जवाब कि PNB की ऑप्शन को क्या करना चाहिए। मेरी समझ की आती है PNB की ऑप्शन को नहीं बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल बिल्कुल अपने नीचे वाले रेटों के ऊपर है, यहां से इसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के बढ़ने के चांसेस हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो IVP के और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा। कहीं पर भी आपको लगे कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड की अपने स्पेशल वीडियो से आपको बताने की कोशिश की, तो रिक्वेस्ट है एक बार कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने नया क्या सीखा, पुराना क्या रिवाइज किया, क्या सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो अगर ऐसा भी हो तो वो कमेंट भी लिख दीजिएगा, हमें पता चल जाएगा कि जेन्युइन फीडबैक क्या है, हम अपने फ्यूचर कंटेंट को उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक आध 2 अपडेट्स हैं, वो ले लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर ज्वाइन करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, एजुकेशनल मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, PDFs हैं, नोट्स हैं, वो सब हम निस्वार्थ भाव से सबको शेयर करते रहते हैं, वो आपको मिलेंगे। दूसरा, डिफरेंट अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कौन सी ऑनलाइन मीट कब हो रही है, तो आप अपडेटेड रहेंगे कि चैनल पर क्या क्या हो रहा है, वो सब चीजें आपको मिलेंगी। उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। एक चीज की गारंटी है, कभी स्पैम नहीं करेंगे आप,
कभी कॉल नहीं करेंगे, आपकी डिटेल कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आपको कभी कुछ नहीं बेचेंगे, ये कुछ नहीं बेचेंगे आपको, विश्वास कीजिए। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशन लेकर उठा करके आपको ये नहीं कहेंगे इसका इंश्योरेंस खरीद लो, इसका ब्रोकर अकाउंट खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कोई नॉनसेंस में हम पार्टिसिपेट नहीं करते। कभी आपको हमारे चैनल के ऊपर किसी का कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ही नहीं मिलेगा, हम कुछ बेचते ही नहीं किसी का। पता यार, सब समझदार है यार, बाजार में सब कुछ मिल रहा है, जो खरीदना है भाई गूगल पे जाकर के सर्च करके खरीद लो, मैं क्यों बेचूं आपको और खाम खा अन्य से। भाई मैं कह रहा हूं कि यार मैं एजुकेशनल कंटेंट अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूं, उसकी आड़ में मैं सामान बेचना शुरू कर दूं तो फिर तो मेरे साथ ही धोखा हो गया ना, वो हमारे इंटीग्रिटी इश्यूज के खिलाफ है। इंटीग्रिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम मेंटेन करके चलते हैं। जो हम कहते हैं नहीं करेंगे मतलब हम नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, वो एक और इनिशिएटिव हमारी तरफ से ओपन है, उसका लिंक हमारे चैनल पर अवेलेबल है। वहां पर आपको क्या राइट मिलेगा, हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम्युनिटी में आकर के आप अपनी क्वेरीज का सवाल जवाब ले सकते हैं। कम्युनिटी में हम बहुत तरह तरह के कॉन्सेप्ट शेयर करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें जो वीडियोस में चलती हैं, इनकी डिटेल ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस ओनली। आपको भी लगता है कि स्टॉक मार्केट को और बेहतर तरीके से और फटाफट आप सीख करके आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऑनलाइन मीट एक रास्ता है, वाया मेंबरशिप आप उसे अवेल कर सकते हो। देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत कमाल की चीज है, मेरा बहुत एफर्ट उसके अंदर में जाता है, बड़ी मेहनत बड़ी ईमानदारी से हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं। कभी मौका मिले तो आप उसको एक्सप्लोर करो। आई एम होपफुल आपको उसमें डेफिनेटली वैल्यू मिलेगी। अब वीडियो पर आ जाते हैं। एक रिक्वेस्ट फिर से, कंटेंट जैसा भी लगा हो कमेंट कर देना, दूसरे नंबर पे ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, तीसरे नंबर पे हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर लगे कि ये इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकती है तो प्लीज उसको शेयर कर दो विद अ होप कि शायद वो भी अपने रिस्क को कंट्रोल करके ट्रेड को मैनेज कर पाएंगे और परमपिता के आशीर्वाद से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। फिलहाल भाई वीडियो को कंक्लूड करता हूं, बात को खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।